गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, मालूम ही है। और उसमें डबल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, ये भी मालूम है। रेफरेंस बुक केसीसीना पढ़ रहे थे, वो भी मालूम है। लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, वो भी मालूम है। तो वो सारा चीज़ मालूम है ही। और होमवर्क भी बनाने दिए थे, वो भी मालूम है। और जो जो भेजे सबों को मालूम ही है कि कौन कौन भेजे। हमारा काम सिर्फ ये है कि शुरू में जो भेजे उनके बारे में बता देना सबों को। तो सौरभ आपका पहले आया, इसके बाद अमन, और फिर इस हिसाब से अरिजीत वगैरह लोग आप लोग धीरे धीरे अपने होमवर्क को बना के भेजें। तो बाकी बात आप समझ ही रहे हैं सारी चीज़ों को। आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, जैसे कि कल हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं जा सका, कुछ मेजर और बहुत डेंजरस कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं जा सका। और बाकी अब तो जाता रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग, कुछ जो प्रॉब्लम बचा हुआ था उस पर बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3-4 दिन लगेगा मैक्सिमम और हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। हाँ, और जो ये होमवर्क नहीं बना रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बना के भेजें, और अच्छे ढंग से भेजें। अच्छा लगता है जब आप लोग सबों का होमवर्क आता है, फिर भी मैक्सिमम लोगों का आता है, वो तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर सॉल्व कर देते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, d2y बटे dx निकालना है। तो ये हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of x to the power 20 with respect to x, dy by dx is equal to 20 x to the power 20 minus 1, dy by dx is equal to 20 x to the power 19. Differentiating with respect to x, d2y by dx square is equal to derivative of 20x to the power 19 dx is equal to 20 बाहर, derivative of x to the power 19 by with respect to x 20 into 19 x to the power 19 minus 1, this is equal to 20 into 19×38। क्लियर है? आज पकड़ रहा है बोर्ड बहुत ज़्यादा, इसमें 38 38 0 x to the power 18, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3, log x बना 5 प्लस 3x प्लस 2। ये अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन से क्या हो गया, दोनों अलग हो गया। फिर यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो ये रिजल्ट आ गया, ये अलग अलग हो गया। ये 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, 2 इंटू एक्स का 1 2। क्लियर है? आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बता चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर आएगा आपका x log x बता दिए थे, ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू x cos x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of x cos x with respect to x, this is equal to, देखिएगा यहाँ पे u इंटू b का डिफरेंशिएशन, x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन with respect to x, x इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस cos x इंटू 1, ये माइनस बाहर
माइनस बाहर लिख दिए एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका रिजल्ट हो गया dy बाई डी एक्स, ये निकल गया dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d2y by dx square derivative of minus x sin x plus cos x with respect to x। देखिए ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से देखिए अलग हो जाएगा फिर से, तो ये आगे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेटिव ऑफ x sin x with respect to x plus derivative of cos x with respect to x माइनस बाहर हो गया डेरिवेटिव ऑफ x sin x with respect to x plus derivative of cos x with respect to x। इसको u इंटू v में तोड़ करके हम लोग अलग कर लेंगे, ये सारा इधर वाला मिटा देते हैं। आइए हम लोग ले रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है ही देख रहे हैं यहाँ पे, और देखिएगा यहाँ पे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, देखिए माइनस बाहर रख लिए, ये वाला माइनस आप देख रहे होंगे, ये वाला माइनस बाहर हो गया। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल x डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x प्लस सेकेंड फंक्शन स्टेबल sin x स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x ब्रैकेट बंद प्लस ये वाला देखिए अब प्लस रखे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू माइनस x स्टेबल साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और ये माइनस साइन x। क्लियर है? तो ये हमारा क्या निकल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिनका बन गया है वो मिला लीजिए। तो हम देख ही लिए थे, नहीं है कि देखा, लेकिन फिर भी एक बार मिला लीजिए, देखने में मिस्टेक हो सकता है। चलिए मिटाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी सारा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाली जगह पे हम खुद रुक जाते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट है किसी को दिक्कत नहीं होगा। e टू द पावर x साइन 5x बना दिए हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कल का देख लीजिएगा। एक जरा सा मिस्टेक था कि साइन का डिफरेंस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लास्ट में माइनस करने भूल गए थे, सिर्फ वो कर लीजिएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, और एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन लॉग एक्स, एक ये। चलिए इसको भी ले लेते हैं सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to derivative of sin log x with respect to x। अब आप देख रहे होंगे ये इसका एंगल है, वो जो एंगल है वो एंगल क्या बना है, लॉगरिथमिक बना है किसी अलजेब्राइक का। बात अच्छे से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। dy by dx is equal to,
आप देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, साइन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल लगा दिए, दिस इज इक्वल टू साइन, ये दोनों मैच कर रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन 1/x। समझ में आ गया होगा। चलिए दिस इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फिर से लिखते हैं बगल में, again differentiating with respect to x d2y by dx square derivative of cos log x upon x with respect to x. This implies that d2y by dx square is equal to u by v का डिफरेंशिएशन, जो चीज नीचे है उसका स्क्वायर, नीचे वाले को लिखिए ऊपर, और फिर जो सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिवीजन होने के कारण माइनस दीजिए, और फिर फर्स्ट फंक्शन जो कि log x है उसको स्टेबल लिखिए और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ये log x और फिर चेन रूल से log x का डिफरेंशिएशन, यही नहीं यही लिख देते हैं 1/x, नहीं तो भुतला जाइएगा, माइनस cos log x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर नीचे ऊपर माइनस, यहाँ ये देखिए तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, क्लियर समझ रहे होंगे, ये x कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x। क्लियर? ये d2y बाय क्या निकला, dx स्क्वायर। बात समझ गए होंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। माइनस प्लस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गमछी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 आइए, यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इफ y इज इक्वल टू साइन लॉग x प्रूव दैट x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझिए, ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कुछ y इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको बताए कि यहाँ डबल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। बताए थे कि इंटीग्रेशन के बाद हम लोग जब शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा हमको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़े वहाँ ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा और डिग्री पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक वही है और वहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑर्डर क्या है। जितने बार डिफरेंशिएशन होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है।
और हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब कि इसका ऑर्डर 2 होगा, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किए करेंगे दिए हुए क्वेश्चन को। बात समझ रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, अब इसको कहाँ समझेंगे कि हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे इफ y इज इक्वल टू समथिंग प्रूव दैट x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो सेम ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर। ये आप देख रहे हैं ये चीज, ये क्वेश्चन वहां आपको मिलेगा और आप देखिएगा कि हम जो रिजल्ट लाएंगे वो ये रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको सिखाएंगे कि कैसे लाया जाता है, मतलब ये रिजल्ट रहेगा और इससे फिर हमको ये प्राप्त करना है। तो वो वहां की बात हुई, हम आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे वहां के लिए ले गए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई dx उससे पहले निकाल लेंगे और इस दोनों जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई dx का और d2y बाई dx का, और y बराबर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है और फिर इस समीकरण में ये इक्वेशन है कि नहीं, तो इस इक्वेशन में हम उस चीज को दे देंगे। ये इक्वेशन का नाम वैसा समीकरण जिसमें कि हम आपको 11th में पढ़ाए थे, जिसमें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो तो वो अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाता था। यदि कोई आप बीज गणित में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक पढ़ते थे, तो जिसमें स्क्वायर हो उस हिसाब से चीज होता है, तो इसमें डिफरेंशिएशन है तो इसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहलाता है। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका अर्थ होगा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल। समझ रहे हैं ना, ऐसा इक्वेशन जिसमें इंक्लूड हो, डिफरेंशियल इंक्लूड हो, और वहाँ कम से कम 3 से 4 दिन यानी कि 5 घंटा का कम से कम वहाँ बेसिक और क्या बोलते हैं उसे थ्योरी चलेगा, और वो हम स्किप कर भी नहीं सकते क्योंकि वो पार्ट 1 में है, वो फिर पढ़ाते पढ़ाते आपका एग्जाम आ जाएगा, इसलिए वहाँ 5 दिन का तो थ्योरी ही चलेगा, ये बात क्लियर है, 4 घंटे का कम से कम। तो वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग आते हैं कि इक्वेशन को कैसे बनाएंगे और कैसे सीखेंगे। सारा चीज आप जानते हैं, सिर्फ ये चीज निकाल के उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर देना है। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू साइन लॉग x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to derivative of यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x with respect to x. This implies that dy by dx is equal to derivative of sin log x with respect to log x into derivative of log x with respect to x. This implies that dy by dx sin का डिफरेंशिएशन cos log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. This implies that dy by dx is equal to cos log x upon x. चलिए, this implies that, कोई this implies that नहीं, ये चीज निकल गया। अब इसको, ये चीज जो आपका निकला, आप देखिएगा ध्यान से, ये चीज जो आप निकला, आप ध्यान से इस चीजों को देखिएगा। तो ये dy बटे dx का वैल्यू हमको यहाँ रखना है, यहाँ पे। अब जरूरत d2y बटे dx का है क्योंकि वो निकाल के भी उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आपके पास नीचे जगह होगा उसमें लिखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, इसको दोबारा करेंगे, कल सिखाए थे dy by dx, इसको फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो ये लगाना होता है, और इसी चीज को लिखने सिखाए थे d2y by dx स्क्वायर, तो वही चीज हम डायरेक्ट लिख दिए और इसको रख देते हैं उसके अंदर cos log x अपॉन x। क्लियर है?
दिस इम्प्लाइज दैट d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, u बाय v के डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos log x with respect to x माइनस अपर cos log x, अपर रख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ जाएगी, आ गया होगा। d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आप लोग जानते हैं कभी कभी हम मिस्टेक हो जाता है हमारे से कि ये माइनस देने भूल जाते हैं, तो ये जानते हैं मेजर सी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन लॉग, अच्छा एक बात और, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, इसका एंगल रह गया, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, क्लियर है, 1 बाय एक्स माइनस, अच्छा ये x और ये x तो कैंसिल भी हो गया, तो ये सीधा बचा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, क्लियर, अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा क्या निकला, d2y बाई dx स्क्वायर, ये निकल गया d2y बाई dx स्क्वायर, और y का वैल्यू आपके पास है बेटा ये, अच्छा कोई बात नहीं, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, नकल कर लेंगे हम लोग, और फिर y का वैल्यू हम लोग पुट करके दिखाएंगे आपको। तो क्या निकला हमारा, d2y बाई dx स्क्वायर। चलिए ना इधर वाला, यहां तक तो आप करने जानते थे पहले से, इतना सा चीज को लिखिए, नाउ एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, लिखिए माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इसके बाद प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखिए, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, याद रखिएगा ये इसके एंगल में है, प्लस y का वैल्यू देखिए यहां निकला हुआ है साइन लॉग एक्स, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस एंगल लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, देखिए ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस में ये और ये कैंसिल, क्या बचा, जीरो, लाना क्या था देख लीजिए, जीरो, समझ में आ गया होगा, ये आपका यहाँ रिजल्ट प्रूफ हुआ, लिख दीजिए प्रूफ, लिखते थे 10th में सिद्ध हुआ। स्पीड पढ़ा रहे हैं, वीडियो स्लो कर लीजिएगा यदि स्पीड पढ़ा रहे हैं, वीडियो स्लो कर लीजिएगा। ऑप्शन होगा ट्रिपल टिक ऊपर में देखिएगा, ट्रिपल टिक ट्रिपल डॉट होगा, वो ट्रिपल डॉट आप क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो स्लो हो जाएगा। हमको नहीं लगता है तो खास फास्ट है, लिखने के लिए तो रोकना ही पड़ेगा वीडियो को, तो वहां से वो आप स्लो कर सकते हैं। ऊपर में ट्रिपल टिक होगा, हम भी फोन में बहुत सारा कुछ सीख चुके हैं, क्या नहीं, बहुत सारा चीज सीख चुके हैं हम भी फोन में, इसलिए आपको भी बता दिए। क्या आइए, आप लोग तो हमारे से ऐसे भी ज्यादा जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ
y is equal to x cube plus 10x so that सिद्ध करें d2y by dx स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस 10x। क्या क्लियर की बात है? इसको क्या करना है, जो आंसर आपका आएगा उससे मिला देना, सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to derivative of x cube plus 10x with respect to x। dy by dx is equal to derivative of x cube with respect to x plus derivative of 10x with respect to x। This is equal to dy by dx x cube का डिफरेंशिएशन जो पावर है लिखे, जो क्वेश्चन था उसमें कम कर दिए पावर में, प्लस 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 में एक गया कितना बचा 2 x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा 10, वो इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इंटीग्रेशन होता है। तो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाहर विथ रिस्पेक्ट टू x भूल गए, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है सेक x का होल स्क्वायर, जिस तरह से साइन का करने सिखाए थे। अब देखिए ये सेक x के रिस्पेक्ट में एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर 2, ये दोनों मिल रहा है, ये पावर का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो गया सेक x पे पावर 2 में 1 कम और सेक x का सेक x इंटू 10x। समझ गए होंगे? इतना सा का इतना सा और इतना सा का इतना सा। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to 6x प्लस 2 सेक x, 2 में 1 गया 1 बचा इंटू सेक x इंटू 10x। दिस implies that d2y by dx square is equal to 6x plus 2 sec square x sec x sec x sec square x इंटू 10x। मिला लीजिएगा, शायद आंसर ये होगा, है ना? आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग अपना से घर में भी बना सकते थे, लेकिन आप लोग हमारी बात मानते कहाँ हैं? एक तो बात मान रहे हैं कि होमवर्क बना के समय पे भेजते हैं, अच्छा लगता है। कोई कोई तो समय से पहले ही भेज देते हैं, पहले होमवर्क के ढूंढ के बना लेता है, इसके बाद फिर नोटबुक तैयार करता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। Question number 4. If y is equal to sin x, so that तब दिखाइए d2y by dx स्क्वायर प्लस
10x dy by dx plus y cos square x is equal to 0. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Given y is equal to sin x, differentiating with respect to x, dy by dx, derivative of sin x with respect to, डायरेक्ट चेन रूल लगाएं, इसे मिला देते हैं, sin x into derivative of sin x with respect to x, dy by dx, sin का डिफरेंशिएशन कितना, cos, ये दोनों मिल रहा है तो यहाँ भी मिला दीजिए, तो ये हो गया sin x into sin का डिफरेंशिएशन cos x, again differentiating with respect to x, लगा दीजिए इधर d2y बाय, अभी तुरंत बताए थे dx स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव ऑफ cos sin x into cos x with respect to x, d2y by dx square is equal to u into v. फर्स्ट फंक्शन स्टेबल cos sin x, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल हो गया, इनटू cos का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x प्लस यहाँ तो नहीं हटेगा, यहाँ लिखते हैं, ये चीज स्टेबल रख, u इंटू वी में है ना, ये चीज स्टेबल रखे, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस अब इस चीज को स्टेबल रखिए, cos x को स्टेबल रख दिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x with respect to x, d2y by dx square is equal to, लिखे cos sin x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, ध्यान रखिएगा, हम भी ध्यान रखते हैं, cos x इंटू cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin cos, माइनस cos का माइनस sin, और अंदर में क्या है sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन फिर cos x, चेन रूल डायरेक्ट लगा दिए, सीख ही गए आप लोग, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं माइनस sin x इंटू cos sin x, ये माइनस लिख रहे हैं बाहर, माइनस cos x और cos x कितना, cos स्क्वायर x इंटू साइन, ये इसका एंगल है, गलती नहीं कर दीजिएगा, आप पलट कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, पलट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप ये निकालें, आप देखेंगे कि आप ये निकालें, ठीक है। आप जब ये दोनों चीज निकाल चुके हैं तब आप ऊपर मिटा देंगे जितना ऊपर काम किए हैं, और y का वैल्यू ध्यान में रखेंगे और नाम लिखेंगे, क्या बहुत इजी, नाउ आप लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 10x dy by dx plus y
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो नहीं लिख दीजिएगा, वो जीरो हम प्रूफ करेंगे, आप भी करेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे बाबा डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग मिटा दिए, नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिख रहा है कॉस साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ था और हुआ भी यही होगा। चलिए क्लियर है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले हैं हम लोग, रिजल्ट रख रहे हैं माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 10x, ये क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, ये पहले से इंटू, देखिए यहाँ इंटू दिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, यहाँ निकला होगा वैल्यू है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, क्लियर है। कॉस साइन एक्स नहीं, ये चीज है वैल्यू, कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स वैल्यू रखने में मिस्टेक कर गए हैं, ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है जी, कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन रहा होगा तो ठीक है, कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। और फिर y के जगह पर भी वैल्यू रखते हैं, तो वो रखने के बाद यहाँ लिखते हैं प्लस y का वैल्यू क्या है देख लीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सारा चीज दिखा देते हैं फिर समझ में आ जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू था, रख दिए, 10x देखिए यहाँ लिख दिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ था कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए, y का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है साइन एक्स लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, क्लियर है। और देख लीजिए वैल्यू रखा हुआ है, आइए मिटाते हैं। निकालिए, क्या निकला, आइए, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। एक बार ध्यान से देखिए तो साइन कॉस स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर काय लफड़ा लेके चलेंगे, देखिए तो यहाँ पे खट, और ये समझ रहे होंगे, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया इंटू साइन एक्स, ये दोनों मिल रहा था, कटा दिए। अब क्या बचा, जो बचा अपना सा लिखते हैं, कौन सा मिटा दें, ये मिटा देना, ठीक है। अच्छा आइए, माइनस नहीं प्लस, देखिए ये 10 आपको दिख रहा होगा है ना, लिख लेते हैं एक बार, आसान होगा समझाने में, 10 इंटू कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बाकी तो इधर कट ही गया है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स प्लस, ये देखिए 10 दिख रहा है और बाकी क्वेश्चन में कहीं 10 है नहीं, और प्रूफ क्या करना है आपको कि ये 0 के बराबर है, तो वो करने के लिए क्लियर है कि इसको साइन बाय कॉस करना ही पड़ेगा,
साइन बाय कॉस कर दिए इसको, और ये चीज लिख दिए कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कॉस कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स। देखिए ये दोनों से मिल रहा होगा, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, एक प्लस में और एक माइनस में, 0। प्रूव्ड हो गया, बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हुआ है। होमवर्क ना, होमवर्क ही दे देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क ही दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख भी रहा है। y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 बराबर 0। चिंता मत कीजिएगा y2 देख करके। क्वेश्चन मान लीजिए ये है क्वेश्चन, हम लिख देते हैं इतना, ये चीज है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। क्लियर है। अब हम आपको एक चीज बता दें, जैसे लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर डी वाई बाई डी एक्स जहाँ लिखते थे, इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा y1 लिख देना है बस। और जहाँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते थे, इसको सिर्फ कर देना है y2। ठीक है, काम खत्म। इतनी सी काम है और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी बताए हैं, याद होगा आपको, बनाए भी होंगे, तो आपको समझ में भी आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से बना के दें, हम बहुत जल्द वीडियो देंगे। ये बात फिर से हम बोल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ टाइम या फिर कुछ हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही था, इसलिए हम पिछले दिन एक दिन अपसेंट रह गए। तो कोई ना, आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, हमें भी मन लग रहा है पढ़ाने में। और ये रिदम आपका इधर आया है, पहले आप लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं कि शायद हम आप में इंटरेस्ट पैदा कर दिए, तो इसका क्रेडिट अब हमारे पास आना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं और हमको नहीं ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ का क्रेडिट का कुछ भी % हमारे पास है, सारा क्रेडिट आपके पास है। आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।